पिछले 3 महीने से हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंट के नाम पर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया हमें। कभी इधर से उधर भेजा जा रहा है, कभी इलेक्शन में ड्यूटी, कभी कहीं ड्यूटी, कभी कहीं। लेकिन इसके बाद भी हमारी ना तो सैलरी आई है, ना कोई हमें पक्का डिपार्टमेंट मिला है, ना ही हमें कोई आश्वासन दिया कि इतने दिन में हो जाएगा काम। एग्जाम कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 56-57 हमारा कैंसिल हो गया। बहुत से कर्मचारी ऐसे थे हमारे जो 56-57 के सारे बैठे हुए थे। चलो लेट हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जो हमारा ये काम नहीं हो पा रहा, इससे हम लोग नाराज है, सरकार से भी नाराज है। और एसएससी डिपार्टमेंट जिसका चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ था तब तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन चेयरमैन आने के बाद भी हमारा काम रुका हुआ है। हमारे साथ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे भी हैं, जिनका कमाने वाला घर में एक ही आदमी है, वो यहाँ पे है। 3 महीने हो गए बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, तो कैसे घर का गुजारा चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। किससे मिले और क्या आश्वासन मिला? हमने डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, डीसी साहब नहीं मिले तो हमने सीटीएम मैम को ज्ञापन दिया है। क्या काम? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आगे ये रिपोर्ट भेजूंगी और उसके बाद जो भी होगा वो बता दिया जाएगा सर। कितने लोग हैं आप? हम यहाँ पर 250 लोग हैं, 250 में से 200 लोग तो यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे जोर शोर के साथ ज्ञापन देने आए थे, लेकिन सीटीएम में हमने इसको ज्ञापन को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हुए आश्वासन दिया है। ज्ञापन लिया नहीं उन्होंने? ज्ञापन ले लिया है। किसके नाम दिया था? डीसी के नाम ज्ञापन दिया था हमने। सर एक्चुअली हमें अब ग्रुप डी के एम्प्लॉय है सर, हमें अभी तक डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए हैं और यहाँ पे हम इलेक्शन के टाइम से ही सर कार्य कर रहे हैं। तो सर उसी के बेस के लिए हम यहाँ पे आके खड़े हुए कि भैया तो हमें कि हमारा डिपार्टमेंट अलॉट किया जाए, हमारी सैलरी दी जाए। सर हमें कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, इसलिए हम सारे इकट्ठा हुए हैं सर यहाँ पे। सर आज ही मिले हैं, डीसी सर के पास गए थे अभी उसी के बारे में सर बात कर रहे हैं, उसी के लिए सारे इकट्ठा हुए हैं। पिछले 3 महीने से हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंट के नाम पर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया हमें। कभी इधर से उधर भेजा जा रहा है, कभी इलेक्शन में ड्यूटी, कभी कहीं ड्यूटी, कभी कहीं। लेकिन इसके बाद भी हमारी ना तो सैलरी आई है, ना कोई हमें पक्का डिपार्टमेंट मिला है, ना ही हमें कोई आश्वासन दिया कि इतने दिन में हो जाएगा काम। एग्जाम कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 56-57 हमारा कैंसिल हो गया। बहुत से कर्मचारी ऐसे थे हमारे जो 56-57 के सारे बैठे हुए थे। चलो लेट हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जो हमारा ये काम नहीं हो पा रहा, इससे हम लोग नाराज है, सरकार से भी नाराज है। और एसएससी डिपार्टमेंट जिसका चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ था तब तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन चेयरमैन आने के बाद भी हमारा काम रुका हुआ है। हमारे साथ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे भी हैं, जिनका कमाने वाला घर में एक ही आदमी है, वो यहाँ पे है। 3 महीने हो गए बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, तो कैसे घर का गुजारा चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। किससे मिले और क्या आश्वासन मिला? हमने डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, डीसी साहब नहीं मिले तो हमने सीटीएम मैम को ज्ञापन दिया है। क्या काम? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आगे ये रिपोर्ट भेजूंगी और उसके बाद जो भी होगा वो बता दिया जाएगा सर। कितने लोग हैं आप? हम यहाँ पर 250 लोग हैं, 250 में से 200 लोग तो यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे जोर शोर के साथ ज्ञापन देने आए थे, लेकिन सीटीएम में हमने इसको ज्ञापन को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हुए आश्वासन दिया है। ज्ञापन लिया नहीं उन्होंने? ज्ञापन ले लिया है। किसके नाम दिया था? डीसी के नाम ज्ञापन दिया था हमने। सर एक्चुअली हमें अब ग्रुप डी के एम्प्लॉय है सर, हमें अभी तक डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए हैं और यहाँ पे हम इलेक्शन के टाइम से ही सर कार्य कर रहे हैं। तो सर उसी के बेस के लिए हम यहाँ पे आके खड़े हुए कि भैया तो हमें कि हमारा डिपार्टमेंट अलॉट किया जाए, हमारी सैलरी दी जाए। सर हमें कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, इसलिए हम सारे इकट्ठा हुए हैं सर यहाँ पे। सर आज ही मिले हैं, डीसी सर के पास गए थे अभी उसी के बारे में सर बात कर रहे हैं, उसी के लिए सारे इकट्ठा हुए हैं।